हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। हमारी इस प्लेलिस्ट के आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो गिटहब की प्रोफाइल है उसके अंदर आपके पास एक कंट्रीब्यूशन ग्राफ होता है। तो वो कंट्रीब्यूशन ग्राफ क्या चीज़ है और वो किस तरीके से काम करता है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, दिस इज़ दी कंट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉप पे अक्टूबर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर। तो बेसिकली अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक का ये ग्राफ है। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये आपके करंट टाइम से पीछे एक साल तक का पूरा ग्राफ शो कर रहा है। एक चीज, और यहाँ पे मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक एक दिन स्किप करके इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ से टॉप से आप चलना शुरू करें, पहले वाले बॉक्सेस में छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, और अगर आप पहले वाले बॉक्स में जाके रखोगे तो लिखा हुआ है अक्टूबर 10, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते आप नीचे आ रहे हो। और यहाँ पे अगर आप इससे आगे चलोगे तो 10 के बाद 17 और 17 के बाद 24। सो द पॉइंट इज कि एक एक हफ्ते से के गैप से ये आगे मंथ्स को शो कर रहा है, और नीचे की तरफ आओगे तो आपके पास सीक्वेंस में सारी डेटा शो कर रहा है। तो ये बेसिकली इन्होंने ग्राफ जो है बनाया हुआ है। खैर ये तो मैंने इसका पैटर्न बता दिया कि अगर आप लेफ्ट टू राइट इसमें मूव करते हो मंथ्स के ट्रैक पे तो ये हर एक हफ्ते के गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टॉप टू बॉटम नीचे चलते हो तो ये आपको हर एक पर्टिकुलर डेट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे खाली उन्होंने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे लिखा हुआ है। तो अगर ये मंडे है तो मंडे कोई 11 को शो कर रहा है कहीं, तो उसके बाद आगे 12 भी है, लेकिन ये है कि उसके पीछे उन्होंने दिन नहीं मेंशन किया ताकि ग्राफ को ज्यादा कम्प्लेक्स ना कर सकें शायद इस वजह से। खैर द पॉइंट इसकी ये तो इनकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, लेकिन ये काम कैसे कर रहे हैं इसमें अगर आप राइट कॉर्नर पे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेस और यहाँ पे लिखा हुआ है मोर, और उसके बीच में स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए ग्रीन कलर के। सो द पॉइंट इज जिस महीने के जिस दिन, या फिर अदर वर्ड्स यू कैन से कि जिस डेट के ऊपर आप कम काम करोगे वहां पे एक लाइट सा स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस दिन काम अपना बढ़ाते चले जाओगे, काम ज्यादा करते चले जाओगे, वो स्क्वायर बॉक्स जो है लाइटेड होता चला जाएगा। ठीक हो गया। और ये स्क्वायर बॉक्स आप ये किस तरीके से जज करता है कि आपने कितना कम काम किया या कितना ज्यादा काम किया, तो ये आपके कुछ एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे उठाता है कि आपने कितना ज्यादा काम किया, कितना कम काम किया। नॉर्मली आप इतना काम करते हैं अगर पर डे, तो आज आपने अगर इतना किया तो वो उस पहले वाले से ज्यादा हो गया, तो स्क्वायर बॉक्स ज्यादा लाइटेड हो जाएगा एंड सो ऑन। ये इस तरीके से चल रहा होता है। खैर अगर आप देखना चाहें कि आपने कब कहाँ पे क्या काम किया तो आप उस स्क्वायर बॉक्स पे जाके क्लिक करते हैं। लेट्स से ये स्क्वायर बॉक्स अभी हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स चल रहा है और ये कह रहा है कि आपने 3 कंट्रीब्यूशन किए ऑन अक्टूबर 15 2022। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इस पे क्लिक करने से ये देखें, यहाँ पर इसने कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी नीचे शो कर दी। इसमें कह रहा है कि अक्टूबर 15 को आपने MCI लर्नर के अंदर एक कॉमिट किया। ठीक है, अब वो कॉमिट क्या है अगर आप देखना चाहें तो मैं इस पर राइट क्लिक करके अगर ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ओके राइट क्लिक में नहीं चल रहा, यहाँ पर जाके इस पे ओपन करने की क्लिक करके कोशिश करता हूँ तो देखते हैं राइट क्लिक में क्या आता है। तो इसने बताया कि कंट्रीब्यूशन आपका ये है कि आपने ये प्रोफाइल बनाई। ठीक है जी, वाकई हमने इस तारीख को ये काम किया। और दूसरा, अगर मैं इस वाले से नीचे जाता हूँ तो ये कह रहा है कि आपने अपनी फर्स्ट रिपोजिटरी बनाई। तो ये हमने कब बनाई, जब एक्चुअली हम रीडमी फाइल बना रहे थे तो उस वक्त रिपोजिटरी बन गई थी। डोंट वरी अबाउट कि व्हाट इज रिपोजिटरी, इसको हम बाद में देखेंगे। और उससे नीचे हमने इस 15 अक्टूबर को एक काम और किया, और वो क्या कह रहा है कि आपने ये काम किया कि ज्वाइन की गिटहब, यानी कि गिटहब की प्रोफाइल बनाई। तो देखिए मैंने वहां पर क्लिक किया ग्राफ में, और उस दिन किए जाने वाले सारे के सारे काम इसने मुझे शो कर दिए कि पहले आपने प्रोफाइल बनाई, फिर एक रेपो बनाई जिसको रिपोजिटरी भी हम कहते हैं, और उसके बाद उसके अंदर एक रीडमी फाइल आपने डाल दी। तो तीनों के तीनों काम उसने रिप्रेजेंट कर दिए, और ये ईयर भी यहाँ पे 2022 शो हो रहा है। अगर आपने ज्यादा काम किया होता या फिर पहले ज्वाइन किया होता तो 2022 के नीचे 2021 और 2020 और 2019 एंड सो ऑन, जब आपने ज्वाइन किया होता है पूरा का पूरा यहाँ पे ब्लू जैसे ये आपका 2022 लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे पूरा का पूरा एक लाइन बनी होती है। और आप जिस ईयर पे क्लिक करते हो उसी का कंट्रीब्यूशन ग्राफ यहाँ पे लोड हो जाता है। फिर उसके अंदर जिस डेट पे आप क्लिक करते हो उसकी सारी एक्टिविटीज यहाँ नीचे शो हो जाती हैं। तो आपका एक मुकम्मल रिकॉर्ड जो है कंट्रीब्यूशन ग्राफ जो है संभाले हुए होता है, और आपके सारे के सारे काम जो आप गिटहब पे कर रहे होते हो उन सब का ये रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर रहा होता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे काम जो है ये उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। आप कम काम करेंगे तो ये थोड़ा सा कम ग्रीन होगा, ज्यादा काम करेंगे तो ब्राइट ग्रीन होगा। तो ये काम जिस वर्ड को मैं यूज
कर रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या काम है जिसकी बेस पे ये जो है ना ब्राइट ग्रीन होता है या फिर लेस ग्रीन रहता है। तो एक्चुअली कोई भी काम गिटहब पे आप अपना सोर्स कोड अपलोड करते हैं, आप किसी के कोड में कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी के कोड में कोई इश्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ भी करना होगा अगर, तो वो जितना भी कुछ करेंगे वो सारा का सारा बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन ग्राफ काउंट करता रहेगा। और यहाँ पे ये मैन स्टेट दिखा रहा है कि 3 कंट्रीब्यूशन इन 2022। तो हमने वो 3 कंट्रीब्यूशन देखनी थी, तो जो ब्राइट स्टार था उस पर क्लिक किया और उसके बाद उसको नीचे पढ़ लिया कि पॉइंट नंबर 1 पहली कंट्रीब्यूशन, दूसरी कंट्रीब्यूशन एंड नाउ द थर्ड वन। तो इस तरीके से आपका सारा का सारा ग्राफ है। तो कल आपकी कोई आपसे आपकी ऑफिशियल प्रोफाइल गिटहब की मांगता है तो आप उसको ओपनली दे सकते हो, बता सकते हो कि जी ये रही हमारी प्रोफाइल और आप देख लें कि हम कब से काम कर रहे हैं। तो अगर आपने कहीं पे ये क्लेम किया कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस मेरा लेट से 2010 से है, तो आपका डेफिनेटली आपका गिटहब अकाउंट भी 2010 से मेंटेन होना चाहिए। और अगर ये आपके लिए मेंटेन है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, कोई भी कंपनी आपका वो गिटहब अकाउंट उठा के देख सकती है कि जी अगर इस बंदे ने क्लेम किया है कि मैं 2010 से इस टेक्नोलॉजी पे या इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ, तो वाकई गिटहब पे भी हमें नजर आ रहा है कि ये 2010 से कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व रहा है, ग्राफ शो कर रहे हैं। तो वो एक प्रूफ हो जाता है कि कोई गिटहब की प्रोफाइल तो आपके लिए झूठ नहीं बोलेगी ना, वो तो बिल्कुल फैक्ट बता रही है। तो कंपनीज जो है उसको इजीली ट्रस्ट कर सकती हैं। तो आई होप सो कि आपको ये कंट्रीब्यूशंस का ग्राफ किस तरीके से काम करता है समझ आ गया होगा। और जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे चलेंगे आपको खुद नजर आएगा कि यहाँ पर ये बॉक्सेस बढ़ते चले जाएंगे रैंडम डेट्स के अंदर और आपको जो है आइडिया होता चला जाएगा। तो चलें अब मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपने मुझसे किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे ट्विटर अकाउंट पे मुझे फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी पेड कोर्स में इंटरेस्ट हो तो आप वो वहाँ से जाकर उसमें एनरोल कर सकते हैं। कहाँ से जाकर? डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके। ओके, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।